सर, पहला सवाल यही है कि शपथ से पहले चिराग पासवान क्या वाकई में उप मुख्यमंत्री की शर्त रख रहे हैं, और जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से क्या डिप्टी सीएम एक पोस्ट उनको मिलने की संभावना है? देखिए अंकित, आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरह का मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे कि जिस तरह का मैंडेट है उसमें कोई अब एनडीए में बार्गेन कर सके उसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। बार्गेन करने की स्थिति है भी तो नीतीश कुमार की ही है, उसके अलावा किसी और की स्थिति है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान तीसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पार्टी के नेता जिन पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अरुण भारती को बना पाएंगे? देखिए अरुण भारती काबिल भी हैं, कैपेबल भी हैं, विदेश में उन्होंने पढ़ाई भी की है, फैमिली बैकग्राउंड भी है और चिराग पासवान के वो सगे बहनों ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारा क्वालिफिकेशन है जिस वजह से चिराग पासवान उन पर भरोसा जताएं, उन पर आशान्वित रहें और उनको मौका दें, क्योंकि एजुकेशनली भी अरुण भारती किसी से कमज़ोर नहीं है। और अगर जहाँ तक पावर स्ट्रक्चर का सवाल है तो उसमें भी वो आप देख लीजिए, उनकी माताजी मंत्री रही हैं, फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा है कि उन्होंने पावर कॉरिडोर में अपना अच्छा खासा समय बिताया होगा, तो एक अनुभव भी उनके पास है। पर सवाल यह है कि जो पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री है, डायनेमिक्स है, जो बिहार में चल रहा है, उसमें तीसरे उप मुख्यमंत्री की जरूरत है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। चिराग पासवान जरूर चाहेंगे, पर तीसरे उप मुख्यमंत्री की जगह मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रही है। और बीजेपी क्यों चाहेगी कि तीसरे उप मुख्यमंत्री के लिए एक रास्ता खोला जाए? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस तरीके से चाहेगी, क्योंकि तीसरा उप मुख्यमंत्री किसी और पार्टी से होगा, घटक दल से होगा तो वो असर्टिव होगा, और असर्टिव होगा तो वो दिक्कत पैदा करेगा गवर्नेंस के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता ना नीतीश चाहेंगे ना बीजेपी चाहेगी, और तीसरे उप मुख्यमंत्री के लिए कोई जगह मुझे दिखाई पड़ रही है। ये बात आप जान लें। हाँ, हमें भी सूत्रों से कई जगह से यह बात मालूम चली है कि चिराग पिच कर रहे हैं। पिच करना अलग बात होता है, क्योंकि ऐसे अवसर पर आप पिच ही करते हैं, पर मिलना क्या होता है ये गठबंधन के इंटरेस्ट में देखा जाता है। बड़े घटक दल क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अमित शाह आज आ तो रहे हैं, वो नीतीश कुमार से मिलेंगे, कल शपथ ग्रहण होगा, कल बड़ी बात होगी। तो अमित शाह गृह मंत्री का आना, बीजेपी के चाणक्य का आना, प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद मंत्री का बिहार में आना और नीतीश कुमार से मिलना, इसका मतलब है कि सारा जो फॉर्मेलिटीज है उसको एक मूर्त रूप दे दिया जाएगा। बातें फाइनल हो चुकी हैं, बस उसको टिक मारा जाना है। और कुछ कहीं पे जो संदेह होगा या जो कहीं पर कुछ हिच होगा उसको दूर करने का प्रयास कर लिया जाएगा। और फिर कल ये लोग ओथ ले रहे होंगे, और आप देख रहे हैं कि दो नेताओं पे, जो दो पुराने नेता हैं, एक अगड़ी जाति से एक ओबीसी से, उन दोनों पर विश्वास जताया गया है, वो दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो गया है। इसलिए अगर आप पूछेंगे चिराग ऐसा चाह रहे हैं तो निश्चित चाहेंगे। चिराग क्यों नहीं अपनी पार्टी से उप मुख्यमंत्री का पद चाहेंगे? चिराग जिनके नाम को आगे कर रहे हैं वो किसी से कम कैपेबल नहीं है, ये भी सच बात है। पर बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में सब कुछ कैपेबिलिटीज पर ही नहीं मिलता। राजनीति में कई बार आपको हिस्सेदारी, भागीदारी तब मिलती है जब आप सही मौके पर चौका मारना जानते हो। अभी इस तरह का मौका नहीं दिखाई पड़ता है कि बीजेपी हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो एलजेपीआर के सामने घुटने टेक दें और उप मुख्यमंत्री का पद दे दें। अरे 203 सीट लेकर के बैठे हुए हैं। आप रोज सुन रहे हैं कांग्रेस टूटने को तैयार है, आरजेडी टूटने को तैयार है। तो आखिरकार ये 19 विधायक लेकर के इस तरह की स्थिति में नहीं है कि सरकार पर प्रेशर डाल दे। हाँ, प्रेशर डालने की स्थिति में होते तो उप मुख्यमंत्री पद मिल ही गया होता, लेकिन मुझे फिलहाल ऐसी स्थिति दिखाई नहीं। एक चर्चा इस बात की है कि होम मिनिस्ट्री पर चर्चा है कि क्या होम मिनिस्टर ये मंत्रालय अपने पास नीतीश कुमार खुद रखेंगे इस बार भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी इसको लेकर कुछ बार्गेनिंग? देखिए, आपको एक बात बता दें, होम मिनिस्ट्री हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा है, होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास ही रहेगा।
ये बात आप जान लीजिए। अब जो बातें छन करके सामने आ रही हैं वो ये है कि भाई स्पीकर पद बीजेपी के पास होगा, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के पास होगा, यही होने जा रहा है। होम मिनिस्ट्री अब कहीं और छिटक जाएगा, इसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, ये बात आप जान लीजिए। और मेरे पास जो जानकारी है वो यही है कि नीतीश कुमार के पास जैसे होम मिनिस्ट्री पहले था वैसे ही होम मिनिस्ट्री रहेगा। चलिए ठीक।